नमस्कार दोस्तों, आदियोगी हेल्थ केयर पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित यादव। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जब ये समस्या किसी को होती है तो वो किसी को बता नहीं सकता, जिसे हम पाइल्स, हेमोरॉयड और बवासीर कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके सिम्टम्स, कॉज, इसको कैसे पहचाना जाता है और ये होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे शरीर में दो तरह के खून की नसें होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड करवाना, और वेन्स अशुद्ध रक्त को बॉडी वापस लाती है प्योरीफाई होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। जो आप वेन्स हैं वो अपनी बॉडी में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप हाथों पे देख रहे हैं ये वेन्स, पैरों में भी देख सकते हैं। आपकी बॉडी में जो मोटी मोटी नसें होती है वेन्स इजीली देख सकते हैं, गले पे भी। आपने सुना होगा वेरिकोस वेन्स, मतलब पैरों में उन नसों में सूजन आ जाती है, वो वेरिकोस वेन कहलाती है। अब होता क्या है, जो ये आर्टरी और वेन होती है बॉडी में होती है, तो ये हमारे लैट्रिन के रास्ते में भी होती है। अब लैट्रिन के रास्ते में वहाँ पे उन वेन्स के अंदर सूजन आ जाती है। जब उन वेन्स में सूजन आती है तो वहाँ के टिश्यू सूज जाता है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स में ये होता क्यों है? जो हम कॉन्स्टिपेशन के कारण, ज़्यादा प्रेशर के कारण ये पाइल्स हो जाता है। ये कई बार मस्से भी बन जाते हैं इसके अंदर। ये कॉमन है, कोई ऐसा नहीं है, डरने की बात है। क्योरेबल डिसीज़ है, ये क्योर हो जाती है। इस डिसीज़ को इजीली ट्रीट किया जा सकता है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। अब हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खुजली चलना। आपके लैट्रिन के द्वार पे नीचे, वहाँ पे जैसे लैट्रिन के द्वार है, यहाँ पे खुजली चलने लग जाती है, ईचिंग होने लग जाती है। कई बार इसमें पेन होता है, कई बार इसमें पेन नहीं होता। बैठने में दर्द होने लग जाता है। जब भी पाइल्स का पेशेंट, बवासीर का पेशेंट बैठता है तो उसके गुदा द्वार, एनस में, वहाँ पे दर्द होने लग जाता है। पाइल्स लैट्रिन के रास्ते में जब वो लैट्रिन करता है, जब वहाँ पे, तो कई बार खून आ जाता है। उस खून के कारण उसको पेन होता है। वहाँ पे लम्स, मस्सा बन जाता है, उस मस्से से खून आने लग जाता है, उसके कारण उसको पेन होता है, वहाँ से खून आने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब लैट्रिन के रास्ते में, जैसे इमेजिन करिए लैट्रिन का रास्ता है, इसमें अंदर पाइल्स हो जाती है तो उसे इंटरनल पाइल्स कह देते हैं। अगर वो बाहर कहीं पे पाइल्स होगी तो उसे एक्सटर्नल पाइल्स कह देते हैं। इंटरनल पाइल्स में कई बार ब्लीडिंग आ जाती है, उसके कारण बॉडी में कमजोरी आ जाती है, थकान फील होता है। पेशेंट जब भी लैट्रिन करने जाएगा तो डरेगा कहीं मुझे खून ना आ जाए। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे होकर वहाँ पे मस्सा बन जाता है, जिसे लम्प्स कहते हैं, बन जाता है। वो मस्सा जब ज़्यादा होने लग जाता है तो प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स का मतलब लटकन। अब वो अंदर है, वो जब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे बाहर आएगा और बाहर लटकन आ जाएगा, उसे फील होगा कुछ नीचे लटक सा रहा है। दूसरा होता है एक्सटर्नल। इसमें होता क्या है, जो एनस के बाहर की लेयर होती है, चमड़ी होती है, उस पे मस्सा बन जाता है। उसमें इंटरनल अंदर था, इसमें बाहर हो जाता है। इसमें खून आ जाता है। इस मस्से में, इस लम्प्स के अंदर खून आने लग जाते हैं। खून आने के कारण पेन होता है। वैसे पाइल्स पेन लेस होते हैं, इसमें पेन नहीं होता है पाइल्स में, लेकिन जब वह खून आता है उसके कारण पेन होता है। खून का जो धक्का है वो निकलता है, बार बार निकलता है, उसके कारण उसको सीवियर पेन होता है। वो बैठने में भी कंफर्ट फील नहीं कर पाता, पूरे दिन उसका मूड खराब रहता है। इसके कारण क्या होते हैं? कोई बीमारी होगी, कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, जभी तो ही होगी। सबसे बड़ा कारण है टॉयलेट में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना। आज के टाइम
जब भी कोई टॉयलेट में जाता है तो अपने साथ फ़ोन लेके चला जाता है, न्यूज़पेपर रख लेता है, और ये भी देखा गया है कई व्यक्ति तो किताबें पढ़ने लग जाते हैं। स्ट्रेस भी एक कारण है। ज़्यादा स्ट्रेस करने के कारण भी पाइल्स हो जाती है। ना समय पे सोना, टाइम पे नहीं उठना, ये भी एक कोज है इसका। जोर लगा के स्टूल पास करना, जब हम जोर लगा के स्टूल पास करते हैं तब हमारे एनस पे, गुदा द्वार पे, लैट्रिन के रास्ते पे जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। उसके कारण वहाँ की नसों पे दबाव पड़ता है, उससे वो फूल जाती है, फिर पाइल्स बनने लग जाती है। जेनेटिक भी कारण देखा गया है। किसी को फैमिली में पाइल्स चलती आ रही तो आगे होने के चांसेस हो जाते हैं पाइल्स। डाइट भी एक बहुत बड़ा कारण है। लो फाइबर किसमें, सलाद में ये नहीं लेते, आज के टाइम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, या फिर रोंग डाइट। अब घर में खाना समय पर नहीं लेते, बाहर चले जाते हैं, चाय ले ली, चाय के अलावा बर्गर या कुछ भी खा लेते हैं, चलते चलते खा लेंगे, उसके कारण भी देखा गया है पाइल्स होते हुए। प्रेगनेंसी भी एक कारण है। प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा पाइल्स हो जाती है। डिलीवरी के समय माँ जब प्रेशर लगाती है उसके कारण भी पाइल्स हो जाती है। एजिंग भी है। बढ़ती हुई उम्र के कारण लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपका स्टूल आगे नहीं जा पाता, वो हार्ड होने लग जाता है, वो आगे नहीं जाता और पाइल्स हो जाती है। हार्ड स्टूल भी है इसका कोज। पेशेंट से पूछा जाता है स्टूल कैसा, तो कहते हैं टाइट होता है। टाइट क्यों होता है? कम पानी लेने के कारण। पानी आपको समय समय पे लेना होगा। सुबह उठते हुए कोई भी पानी नहीं पीता आज के समय। सबसे पहले क्या पीते हैं? चाय। ठीक, अब वो खुद को बीमारी की ओर लेके जा रहे हैं। जब सुबह उठते हैं सबसे पहले हमें गुनगुना पानी, अगर वो आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो 1 कप सिंपल पानी लीजिए। जो पानी पिएंगे तब आपको स्टूल धीरे धीरे होने का स्टार्ट होगा। पानी की क्वांटिटी आपको बॉडी में सही रखनी होगी। सुबह उठते कोशिश कीजिए 200 ml पानी पीजिए। खाने से 45 मिनट पहले फिर पानी पीजिए। खाने के 45 मिनट बाद फिर पानी पीजिए। दोपहर में फिर से ऐसे करना, 2 बार हो गया पानी। शाम को फिर ऐसे करना। टोटल करते करते अब 7 बार पानी पी चुके होते हैं। उससे आपका स्टूल हार्ड नहीं होता। स्टूल हार्ड जब होगा तो वो आपके लैट्रिन के रास्ते से रगड़ खाते हुए नीचे आएगा। जब वो रगड़ खाते हुए नीचे आएगा तो वहाँ पे वो रैप्चर कर देता है, वो फाड़ देता है वहाँ की नसों को, जिससे कि आपके स्टूल में खून लग के आ जाता है। ठीक, इसलिए आपको अगर स्टूल हार्ड हो रहा है तो आपको प्रेशर नहीं लगाना है, जोर तो लगाना ही नहीं है। 1 बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जोर से ही पेट साफ होगा, उसके अलावा आपको पेट साफ नहीं होगा। इसलिए अपने खाने में फाइबर को इन्वॉल्व कीजिए और स्ट्रेस को कम कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, जब ये किसी को पाइल्स, जिसे हेमोरॉइड बवासीर कह रहे हैं, होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कुछ क्वेश्चन राइज करता है। वो क्या क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है आपको ब्लीडिंग कब से है। दूसरा पूछता है क्या स्टूल पास करते जब ब्लीडिंग आती है, या फिर स्टूल से पहले आती है, या बाद में आती है, या पूरे दिन आती है।
तीसरा पूछता है आपको पेन कितना होता है इसमें। चौथा क्वेश्चन आता है कि आपको कहीं वहाँ पे लम्प्स मस्सा तो नहीं हो रहे। पांचवा क्वेश्चन आता है टॉयलेट में आप कितना समय व्यतीत करते हैं। फिर वो पूछता है कि आपका स्टूल हार्ड है, लूज है, कैसा स्टूल होता है। और ये भी पूछता है आपको स्टूल पास करने में उंगली का सहारा लेना पड़ता है या नहीं। क्या आपको कोई स्ट्रेस है, क्योंकि ये देखा गया है स्ट्रेस में पेट साफ नहीं होता। अब डॉक्टर एग्जामिन भी करता है। एग्जामिन में कैसे करता है वो आपको एक बेड पे एक साइड करवट लेके लिटा देता है। फिर आपके लैट्रिन के रास्ते को वो चेक करता है कहीं वहाँ पे कोई लंप तो नहीं है। एक उंगली लगा के अंदर डालता है और फिर वो चेक करता है कहीं आपको अंदर पेन तो नहीं है, या अंदर पाइल्स तो नहीं है, या अंदर मस्सा तो नहीं हो रहा। फिर वो देखता है आपको ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ टेस्ट होते हैं उनके बारे में। अगर आपके एनस से ब्लीडिंग नहीं आ रही है, उसने उंगली से चेक किया, तो एक टेस्ट होता है प्रेक्टोस्कोपी। फिर वो करता है इंटरनल पाइल्स के लिए, अंदर के लिए। कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें CBC टेस्ट किया जाता है। उसमें चेक करते हैं कहीं आपको एनीमिया तो नहीं है जिसके कारण पाइल्स हो गया हो। फिर टेस्ट होता है आपका सिग्मोइड स्कोपी। होता क्या है, हमारे एनएस से ऊपर एस से एक ऐसे बना हुआ था, उसे सिग्मोइड कोलम कहते हैं। और एक होता है कोलोनोस्कोपी। वो होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनो मीन्स पूरी आंत, बड़ी आंत को कोलोन कहते हैं। एक पाइप होता है बहुत बड़ा सा, वो आगे से पतला होता है, उसमें कैमरा होता है। आपके लैट्रिन के रास्ते से डॉक्टर आपको लिटा के एक साइड करवट लेके आपके लैट्रिन के रास्ते से वो पाइप को डालता है। जब वो उस कॉलम में जाता है तो सिग्मोइड कॉलम में जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके पूरी बड़ी आंत में जाता है। जब पूरी बड़ी आंत में जाता है तो वो कोलोनोस्कोपी कहलाती है। उससे चेक होता है कहीं आपको अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अंदर कुछ मस्सा बन रहा, कुछ प्रॉब्लम अंदर आ रही हो, अंदर से कोई नस टूट फट रही हो, तो इसलिए कोलोनोस्कोपी की जाती है। दोस्तों, पाइल्स का एक मुख्य और भी कारण है, वो है लीवर की बीमारी, लीवर साइरोसिस, लीवर में इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस A, B, C, इसके कारण भी पाइल्स देखी गई है, होती है। लीवर खुद में एक इतनी बड़ा ऑर्गन है, उसके बारे में मैं आपको आने वाली कुछ वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वो कैसे काम करता है। परमात्मा ने हमारी बॉडी में उसको इतना सॉलिड बनाया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हो ना, सबसे पहले उसमें से गुजरते हैं और वो उसको ठीक करता है, फिर आगे प्रोवाइड करता है। वो खुद को प्रॉब्लम डाल देगा, आगे नहीं पहुंचने की कोशिश करता कि आगे ना जाए। लेकिन हम फिर भी जाने अनजाने में दारू पी के, गुस्सा करके, गलत खाना खा के, समय पे ना खाना खा के और समय पे ना सो के लीवर को प्रॉब्लम में ला देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ पाइल्स के बारे में बताया, पाइल्स होती क्या है। आने वाली कुछ वीडियो में आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। मुझे लगा अभी आपको थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए पाइल्स होती क्या है। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।